रात गहरी हो चुकी है, चारों ओर शांति है, संसार का कोलाहल धीरे धीरे सिमट रहा है और अब तुम्हारा मन भी विश्राम की ओर बढ़ रहा है। यह समय सोने का है, लेकिन क्या यह केवल नींद का समय है या यह कोई द्वार है जो शून्यता की ओर खुलता है? अधिकतर लोग सोते हैं और बस सपनों में खो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ध्यान की गहराइयों को छू लिया है वे जानते हैं कि नींद एक अवसर है, एक गुप्त द्वार है जहां से तुम शून्यता की ओर प्रवेश कर सकते हो। अगर तुम समझ सको कि सोने से ठीक पहले तुम्हारे भीतर क्या घटित होता है तो तुम इस साधारण सी दिखने वाली नींद को अलौकिक शून्यता में बदल सकते हो। सोने से पहले तुम्हारे विचार धीमे पड़ने लगते हैं, तुम्हारी चेतना ढीली होने लगती है और अगर तुम इस पल को सही तरीके से पकड़ सको तो तुम अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य तक पहुंच सकते हो। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अब इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे केवल साधक ही समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। कोई तुम्हें इसका अनुभव नहीं दे सकता। मैं केवल दिशा दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। दोस्तों, यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाला अनुभव है। जो लोग इसे समझ जाते हैं उनके लिए सोना केवल सोना नहीं रह जाता, वह समाधि बन जाता है। तुम भी इसे अनुभव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो सारी कड़ी टूट जाएगी। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह सीधा अनुभव है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करो और इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो के अंत तक तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा घटेगा जो तुमने पहले कभी नहीं जाना होगा। तो चलो, अब हम पहले चरण को समझते हैं। जब तुम रात को सोने जाते हो तो सबसे पहले अपने बिस्तर पर लेटते ही कुछ पलों के लिए मौन हो जाओ। कोई विचार मत करो, कोई कल्पना मत करो, बस अपने भीतर देखो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम लेटते हो तो तुम्हारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ढीलापन आता है? यह वही क्षण है जब ध्यान संभव है। अब इस पल में गहरी सांस लो, लेकिन यह सांस कोई सामान्य सांस नहीं होनी चाहिए। इसे पूरी जागरूकता के साथ लो। महसूस करो कि जैसे यह सांस तुम्हारे भीतर से सब कुछ मिटा रही हो। यह सिर्फ एक सांस नहीं, यह तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को धोने वाली एक शक्ति है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगा है। लेकिन यहां एक गहरी बाधा है, विचार। जब भी तुम मौन होने की कोशिश करोगे, विचार तुम्हें घेरे लेंगे। वे तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगे। तुम सोचोगे, आज का दिन कैसा रहा, कल क्या करना है, किसी से क्या कहा, किसने क्या कहा। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बस एक छोटी सी बात करनी है, खुद को देखना है। विचार आ रहे हैं, अच्छा, उन्हें देखो, लेकिन उनके साथ मत जाओ। बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे कोई सड़क किनारे बैठा व्यक्ति गुजरती हुई भीड़ को देखता है। अगर तुम इसे कर सके तो धीरे धीरे तुम्हारा मन ठहरने लगेगा और यही वह पहला द्वार है जो शून्यता की ओर खुलता है। जब तुम्हारा मन ठहरने लगे तो अब अगला कदम यह है कि तुम उस शून्यता में और गहरे प्रवेश करो। लेकिन यह शून्यता तुम्हारे विचारों के समाप्त होने से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी जागरूकता के विस्तार से आती है। अधिकतर लोग जब विचारों से मुक्त होते हैं तो वे तुरंत नींद में गिर जाते हैं। लेकिन तुम्हें वही करना है जो एक साधक करता है। तुम्हें जागते रहना है जबकि तुम्हारा शरीर सोने की अवस्था में चला जाए। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यह संभव है। जब तुम्हारा शरीर ढीला पड़ने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम गहरी नींद में जाने वाले हो, तो बस इतना करना कि अपनी चेतना को हल्के से बनाए रखना। कोई प्रयास मत करना, बस देखना। जैसे कोई व्यक्ति किसी शांत झील में अपनी परछाई को देख रहा हो, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर झांकना है। अगर तुम यह कर सके तो तुम्हें एक नया अनुभव होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा शरीर सो रहा है, लेकिन तुम जागरूक हो। यही वह स्थिति है जहां से असली ध्यान शुरू होता है। इसे योग निद्रा भी कहा जाता है, लेकिन यहां हम इसे
और भी गहराई में ले जाने वाले हैं। अब तुम्हें बस एक बिंदु पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करनी है। यह बिंदु तुम्हारी दोनों आंखों के बीच का स्थान हो सकता है, आज्ञा चक्र, या फिर तुम्हें अपने हृदय के केंद्र में एक शून्यता अनुभव करनी है। तुम्हें बस वहां टिके रहना है बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या आएगी, नींद तुम्हें खींचेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बस सो जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम इस क्षण में टिके रह सके तो तुम्हें एक अलौकिक अनुभूति होगी। ये पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही वह द्वार है जहां से साधक भीतर प्रवेश करता है। जब तुम इस शून्यता में स्थिर होने लगो तो अब अगला चरण यह होगा कि तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध बनाए रखना है, लेकिन बिना किसी प्रयास के। यह समझना बहुत जरूरी है कि यदि तुम इसे करने की कोशिश करोगे तो प्रयास तुम्हें जागरूकता से दूर ले जाएगा। तुम्हें केवल बहना है जैसे कोई पत्ता नदी में बहता है, न कोई दिशा, न कोई लक्ष्य, बस बहाव के साथ। इस अवस्था में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है। कुछ साधकों को यह अनुभव होता है कि वे अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, जबकि कुछ को केवल एक गहरी शांति महसूस होती है। जो भी हो, तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है। इसे बदलने की कोई कोशिश मत करना। अब तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना है, लेकिन यह सांस सामान्य सांस नहीं होगी। इसे किसी विशेष तरीके से नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बस इसे देखना है। जब तुम अपनी सांस को देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन और अधिक गहराई में जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार अब कम होते जा रहे हैं। पहले वे बहुत तेज थे, अब वे धीमे हो रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वे विलीन होने लगेंगे। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब तरह की मौनता महसूस होगी। यह कोई साधारण मौन नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व की मूल स्थिति होगी। एक ऐसी स्थिति जहां न कोई शब्द होता है, न कोई विचार, न कोई हलचल। इसे ही शून्यता कहते हैं। अगर तुम इस अवस्था में कुछ देर रह सको तो तुम्हें पहली बार अपने भीतर का असली स्वरूप दिखाई देगा। यहां तुम न शरीर हो, न मन, यहां केवल अस्तित्व है, केवल होना है, और यही ध्यान की गहराई है। लेकिन यहां एक और चुनौती आएगी। जब तुम पहली बार इस स्थिति में पहुंचोगे तो तुम्हारा मन इसे पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही तुम्हें लगेगा कि हां, अब मैं शून्यता में हूं, उसी पल वह अवस्था टूट जाएगी। इसलिए तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी पकड़ना नहीं है, बस इसे घटने देना है। अगर तुम इस अवस्था में ठहर सको तो अगला चरण यह होगा कि तुम्हें इस शून्यता को और गहराई से अनुभव करना है, लेकिन बिना किसी लालसा के। जैसे कोई आकाश को देखता है, बस देखता है, उसे पाने की कोशिश नहीं करता, वैसे ही तुम्हें इस शून्यता को देखना है। अब तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह शिथिल हो चुका है, मन लगभग मौन हो गया है, और तुम केवल होने की स्थिति में पहुंच रहे हो। लेकिन यहां एक बड़ा धोखा संभव है। कई बार जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तो उसे लगता है कि वह शून्यता में चला गया है, लेकिन वास्तव में वह केवल विचारहीनता में है। शून्यता का अर्थ केवल विचारों का न होना नहीं है, बल्कि यह जागरूकता की चरम स्थिति है। यहां तुम सोए हुए नहीं होते, बल्कि पूर्ण रूप से जागे होते हो, इतने जागे हुए जितना तुम अपने पूरे जीवन में कभी नहीं रहे। इस स्थिति में कुछ अद्भुत घटनाएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वे कहीं गिर रहे हैं, जैसे कोई गहरी खाई में समा रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि वे असीमित विस्तार में विलीन हो रहे हैं। जो भी हो, डरना मत, ये मन का आखिरी संघर्ष है। अगर तुम इस अवस्था में टिके रह सको तो तुम देखोगे कि अब तुम्हारा मैं धीरे धीरे खुलने लगा है। वह अहंकार जो तुम्हें हमेशा बांध कर रखता था, अब हल्का हो रहा है। पहली बार तुम स्वयं को बिना किसी परिभाषा के अनुभव करोगे, न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई अतीत, न कोई भविष्य। यही असली ध्यान है। यही वह क्षण है जब नींद पूरी तरह से शून्यता में बदल जाती है। अब तुम केवल शरीर से सो रहे हो, लेकिन भीतर जागे हुए हो, और यही योग का वास्तविक रहस्य है। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम्हारा मैं घुल रहा है, तो अगला कदम यह होगा कि तुम्हें इस विलीन होने की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वीकार करना है। अक्सर लोग यहां आकर घबरा जाते हैं,
क्योंकि पहली बार वे अपने अस्तित्व को बिना किसी सीमा के अनुभव करते हैं। जीवन भर हम अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी भावनाओं से पहचाने जाते रहे हैं, लेकिन यहां आकर यह सब कुछ पीछे छूट जाता है। और यह अनुभव शुरुआत में भयभीत कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना, यही वह अंतिम द्वार है। अगर तुम इस अवस्था में बिना घबराए टिक सको तो तुम वास्तविक शून्यता का अनुभव कर सकोगे। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होंगी। अगर तुम्हें अचानक शरीर में झटके महसूस हो, अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी अज्ञात स्थान में प्रवेश कर रहे हो, तो इसे रोकने की कोशिश मत करना। इसे पूरी तरह से घटने देना। अब तुम्हें सिर्फ होने में रहना है, न कोई प्रयास, न कोई सोच, केवल उपस्थित रहना। यह पहली बार होगा जब तुम देखोगे कि वास्तव में मैं जैसा कुछ नहीं है। यह अहंकार केवल एक भ्रांति थी, और जब यह गिरने लगता है तो एक गहरी शांति का जन्म होता है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम्हें लगेगा जैसे समय रुक गया है। नींद अब केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रही, अब यह अस्तित्व में विलीन होने का माध्यम बन गई है। यह कोई साधारण सोने की क्रिया नहीं रही, बल्कि अब यह समाधि की ओर ले जाने वाली एक विधि बन गई है। अब तुम सो भी सकते हो और जाग भी सकते हो, लेकिन भीतर कुछ बदला हुआ होगा। तुम्हारी नींद अब केवल गहरी नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हें धीरे धीरे ध्यान में बदल देगी। अब जब तुम सुबह जागोगे तो तुम केवल शरीर से नहीं, बल्कि चेतना से भी जागे हुए महसूस करोगे। अब जब तुम इस शांति में स्थिर हो चुके हो तो अगला चरण यह होगा कि तुम्हें इस अनुभव को अपने जागृत जीवन में भी ले जाना है। ध्यान रखना, यह केवल नींद तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर यह अनुभव केवल सोते समय घटित होता है और जागते ही समाप्त हो जाता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं। यह अनुभव इतना गहरा होना चाहिए कि जब तुम सुबह जागो तब भी तुम्हारी चेतना उसी शून्यता में स्थित रहे। अब तुम्हें यह देखना होगा कि यह जागरूकता कैसे बनी रह सकती है। जब तुम सुबह उठो तो तुरंत कोई भी बाहरी चीज मत पकड़ो, ना मोबाइल, न कोई विचार, न कोई योजना। पहले कुछ क्षण अपने भीतर ही रहो। रात में जो शून्यता महसूस हुई थी उसे स्मरण करो और उसे पुनः अनुभव करने की कोशिश करो। अगर तुमने यह अनुभव सही तरीके से किया है तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। अब यह केवल दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे होने की गहराई में उतरने का एक और अवसर है। अब तुम्हारी हर सुबह एक नए जन्म की तरह होगी, और यही से असली बदलाव शुरू होता है। जब यह शून्यता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में प्रवाहित होने लगती है, तब तुम पाओगे कि अब तुम केवल सोते समय ही नहीं, बल्कि दिन भर जागते हुए भी उस ध्यान में रह सकते हो। यह एक नई अवस्था है, एक ऐसा जीवन जहां ध्यान केवल किसी विशेष समय के लिए नहीं, बल्कि हर क्षण के लिए हो जाता है। लेकिन यहां एक चुनौती भी है। जब तुम इस अवस्था को अपने दिनचर्या में लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मन और तुम्हारी पुरानी आदतें इसे रोकने की कोशिश करेंगी। तुम्हें लगेगा कि यह बस एक अनुभव था जो रात में घटित हुआ और अब सामान्य जीवन में लौटना ही उचित है। लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इस शून्यता को दिन में भी संभाल कर रख सके तो ध्यान केवल तुम्हारी रात की विधि नहीं रहेगा, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। जब यह शून्यता तुम्हारे पूरे जीवन में बहने लगे तो अगला चरण यह होगा कि तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अपनाना है, इसे अपनी सहज अवस्था बनाना है। अब तक यह तुम्हारे लिए एक अनुभव था, रात के समय नींद से ध्यान में परिवर्तन का एक मार्ग, लेकिन अब इसे अपने अस्तित्व का अभिन्न अंग बनाना होगा। तुम देखोगे कि जब यह शून्यता भीतर स्थायी होने लगती है तो तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आने लगेगा। अब तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे पहले थे। तुम्हारे भीतर की बेचैनी, तनाव, उलझने धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जीवन अब एक संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह अवस्था भी अपने साथ एक नई चुनौती लाती है। जैसे ही तुम इस शून्यता में अधिक स्थिर होने लगोगे, तुम्हारा मन फिर से तुम्हें पुराने पैटर्न में खींचने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें डराएगा कि अगर तुम पूरी तरह इस मौन में समा गए तो तुम्हारी पुरानी पहचान मिट जाएगी। और यही सत्य है, तुम्हारी पुरानी पहचान वास्तव में मिटने लगेगी।
लेकिन इसी में असली मुक्ति छिपी है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, जो भी अनुभव हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करना है। अब कोई विरोध नहीं, अब कोई संघर्ष नहीं। जो कुछ भी घट रहा है उसे घटने देना है। अगर तुम इस अवस्था में टिके रह सको तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि अब ध्यान कोई साधना नहीं रहा, कोई अभ्यास नहीं रहा, अब यह तुम हो। अब तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ध्यान अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका होगा। अब जब ध्यान तुम्हारा स्वभाव बन चुका है तो अंतिम चरण यह होगा कि तुम्हें इसे जीवन के हर क्षण में बहने देना है। अब यह केवल एक अनुभव नहीं रहा, न ही कोई विशेष अवस्था जिसे प्राप्त करना हो। अब यह तुम्हारे अस्तित्व की मौलिक अभिव्यक्ति बन चुका है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। तुम पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करोगे। अब क्रोध आएगा, लेकिन वह टिकेगा नहीं। चिंता आएगी, लेकिन वह पकड़ नहीं बना पाएगी। अब तुम्हारी हंसी में हल्कापन होगा, तुम्हारे मौन में गहराई होगी और तुम्हारे होने में सहजता होगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। जब ध्यान पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, तब ध्यान करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। अब तुम्हें किसी विधि की जरूरत नहीं रहती, किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं रहती। अब तुम जो कुछ भी करते हो वही ध्यान है। चलना, बोलना, सोचना, काम करना, सब कुछ ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। यही वास्तविक शून्यता है। अब यह कोई प्रयास नहीं है, यह अब सहज रूप से घट रहा है। तुम अब केवल शरीर से नहीं जी रहे, बल्कि अपनी संपूर्ण चेतना से जी रहे हो। अब तुम न केवल जागते समय जागे हुए हो, बल्कि नींद में भी पूर्णतः जागरूक हो। यही उस अंतिम अवस्था का संकेत है जहां नींद और ध्यान के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब तुम जीवन में कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, शांति और मौन तुम्हारे साथ रहेगा। यही वह बिंदु है जहां तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं बचती। अब जो कुछ भी होगा वह स्वयं ही घटित होगा। यही अंतिम सत्य है, नींद को शून्यता में बदलने की अंतिम अवस्था। अब न कोई लक्ष्य है, न कोई मार्ग, केवल होने की शुद्ध अवस्था है। प्रिय साधकों, यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर के गहरे सत्य को जगाने की एक प्रक्रिया थी। नींद को शून्यता में बदलना कोई साधारण प्रयोग नहीं, बल्कि यह जीवन को ही एक ध्यान में परिवर्तित कर देने की कला है। जब तुमने इसे सही ढंग से अपनाया तो तुम्हें एहसास हुआ होगा कि यह कोई अलग से करने वाली साधना नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। ध्यान रखना यह केवल रात के कुछ क्षणों का अभ्यास नहीं है, यह एक नई जीवन शैली है, एक नया दृष्टिकोण है। जब तुम इसे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उतार लोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि यह केवल नींद से जागरूकता में जाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह जन्म और मृत्यु से भी परे जाने की यात्रा थी। मित्रों, अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया, आपकी जिज्ञासा को जागृत किया, तो इसे यहीं खत्म न करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक यात्रा है आपकी आत्मा की गहराइयों तक जाने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।